कृष्ण, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक भगवान, एक लीलाधारी, एक गुरु, है ना? लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? असल में ये कहानी एक पुरानी कहानी से कहीं ज्यादा है। ये तो इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और आज हम मिलकर इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। सवाल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। आखिर कोई स्थानीय नायक, एक लोकल हीरो पूरी दुनिया के लिए भगवान कैसे बन जाता है? चलिए इस ऐतिहासिक जासूसी में साथ चलते हैं और सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं। देखिए, इस पूरी खोज की जो चाबी है वो एक शब्द में है, अमैल्गमेशन, यानी कि चीजों का आपस में मिलना। ऐसा लगता है कि आज हम जिन कृष्ण को जानते हैं वो असल में प्राचीन भारत के कई अलग-अलग नायकों और देवताओं का एक मिला-जुला रूप है। सदियों से चली आ रही अलग-अलग परंपराएं एक साथ आकर एक हो गई। तो ठीक है, अब कहाँ से शुरू करें? हमारी जांच शुरू होती है सबसे पुराने, सबसे ठोस सबूतों से, पत्थर और सिक्कों में छिपे सुरागों से। आइए इस दिव्य पहेली का पहला टुकड़ा ढूंढते हैं। ये टाइमलाइन हमारी खोज का नक्शा है, समझिए। 5वीं सदी ईसा पूर्व में पाणिनि के व्याकरण से लेकर फिर लगभग 180 ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक सिक्कों तक, और फिर 120 ईसा पूर्व का हेलियोडोरस स्तंभ और पहली दूसरी सदी की मथुरा की मूर्तियां, ये वो मील के पत्थर हैं जिनसे हमें कृष्ण की कहानी के शुरुआती निशान मिलते हैं। तो पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा क्या है? वो है वासुदेव। कृष्ण से भी पहले वृष्णि नाम की एक जनजाति थी जो वासुदेव नाम के एक नायक देवता की पूजा करती थी, और इसका जिक्र हमें भारत के सबसे पुराने ग्रंथों और कलाकृतियों में मिलता है। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाला सुराग, ये हमें भारत में नहीं बल्कि प्राचीन अफगानिस्तान के एक यूनानी राजा अगाथोक्लेस के सिक्कों पर मिलता है। इन सिक्कों पर एक ऐसी छवि है जिसे वासुदेव कृष्ण माना जाता है, और उनके हाथ में क्या है? शंख और सुदर्शन चक्र, बिल्कुल वही प्रतीक जो बाद में कृष्ण की पहचान का एक अहम हिस्सा बने। अब जरा इस सुराग को देखिए, ये कमाल का है। हम बात कर रहे हैं हेलियोडोरस स्तंभ की। सोचिए, लगभग 120 ईसा पूर्व में मध्य भारत में एक यूनानी राजदूत, एक ग्रीक एम्बेसडर, एक पत्थर का स्तंभ बनवाता है। और क्यों? भगवान वासुदेव के सम्मान में। वो खुद को भागवत कहता है, यानी वासुदेव का एक भक्त। ये कितना बड़ा सबूत है! और इस स्तंभ पर सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि गहरी सोच भी खुदी हुई है। इस पर लिखा है 3 अमर उपदेश जो स्वर्ग की ओर ले जाते हैं: आत्मसंयम, उदारता और सतर्कता। और मजेदार बात यह है कि यही बातें हमें बहुत बाद में लिखे गए महाभारत में भी मिलती हैं। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां एक महाकाव्यात्मक बदलाव आने वाला है। अब हम देखेंगे कि कैसे वासुदेव की कहानी एक और शक्तिशाली नायक के साथ जुड़ जाती है। तो यहां पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारे पास एक तरफ है वृष्णि जनजाति के नायक देवता वासुदेव, और दूसरी तरफ है यादव जनजाति के नायक कृष्ण। विद्वानों का मानना है कि किसी मोड़ पर इन दोनों की परंपराएं, इनकी कहानियां आपस में मिल गई। मतलब 2 अलग-अलग धाराएं मिलकर एक हो गई और एक ज्यादा शक्तिशाली देवता का रूप लिया, वासुदेव कृष्ण का। और फिर आता है महाभारत का दौर। इस महाकाव्य में वासुदेव कृष्ण अब सिर्फ एक कबीले के नायक नहीं रहते, उनका दर्जा बहुत ऊपर उठ जाता है। वो एक केंद्रीय पात्र बन जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। महाभारत में उनका जो चित्रण है वो सच में ब्रह्मांडीय है। वो विष्णु के अवतार हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में समाया हुआ है। उनका कोई आदि या अंत नहीं है। उन्हें मानवता का सार कहा गया है, यहां तक कि उन्हें सूर्य और तूफान के देवताओं के साथ भी जोड़ा गया है। ये जो इतना बड़ा बदलाव आया, इसका सबसे बड़ा शिखर हमें तब देखने को मिलता है जब कृष्ण एक दिव्य दार्शनिक और शिक्षक की भूमिका में आते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये सर्वशक्तिमान भगवान युद्ध के मैदान में एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक बन जाता है। महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने के विचार से टूट जाता है, और यहीं से जन्म होता है इतिहास के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में से एक का। और वो संवाद है भगवद गीता, महाभारत के भीतर की 18 अध्याय, जहां कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उसे युद्ध की तरकीबें नहीं बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और आंतरिक मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं? वो कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज अस्थायी है, लेकिन आत्मा स्थायी और अमर है।
इसलिए अपने कर्तव्य यानी धर्म का पालन करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही योग के अलग अलग रास्तों से सच्ची शांति और मुक्ति पाने का तरीका है। तो देखा जाए तो ये सफ़र कितना अद्भुत है, एक नायक से एक भगवान तक और फिर एक सार्वभौमिक शिक्षक तक। ये लगभग 2000 साल लंबी एक यात्रा है जो अलग अलग स्थानीय नायक पूजा से शुरू होकर एक सर्वोच्च देवता और उनके सार्वभौमिक दर्शन तक पहुंचती है। आखिर में ये सवाल हमारे मन में रह जाता है, एक नायक से भगवान बनने की ये प्राचीन यात्रा हमें इस बारे में क्या बताती है कि विश्वास कैसे पैदा होता है और उसे इतिहास कैसे आकार देता है। शायद यही कि सबसे ज्यादा पूजनीय आकृतियों के पीछे भी एक जटिल और लगातार बदलता हुआ इतिहास होता है। ये दिखाता है कि कैसे संस्कृतियां मिलती हैं और मान्यताएं हजारों सालों में अपना रूप बदलती हैं।